गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ बिगिन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के कंपटीशन में जो हमारे एक महत्वपूर्ण सब सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ। इसके अंदर हमारे आता है सबसे पहले हमारा इसके बाद इसके मैथ का जो सिलेबस है, मैथ के सिलेबस की बात हम करते हैं। सिलेबस हमारा मैथ का जो भी है बहुत महत्वपूर्ण बेस रखता है कि किस तरह से हम चलें। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमने शुरू किया नंबर सिस्टम। इसका अर्थ होता है संख्या पद्धति। फिर हमारा नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, फिर हम एक चलते हैं हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बाद में हमारा आता है क्यूब एंड क्यूब रूट, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी हमारा है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट। इसका हिंदी होता है घन एवं घनमूल। इसके बाद हमारा आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा भिन्न कहलाता है। हिंदी में इसको हम भिन्न कहते हैं। हिंदी में इसको हम भिन्न कहते हैं। फिर हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन। हम सिंप्लीफिकेशन को भी लिखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है सरलीकरण, जिसको हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में आना है, निश्चित होता है। इसके बाद में हमारा आता है सा और लासा, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। इसको हम मासा और लासा कहते हैं। मासा और लासा होता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो इसके बाद में हम अगला करते हैं
मासा और लासा के बाद में हम करते हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अनुपात और इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं एज रिलेशन। एज रिलेशन को हम आयु संबंध कहते हैं। एज रिलेशन एज रिलेशन आयु संबंध। एज रिलेशन के बाद में हमारा आता है पार्टनरशिप, जिसको हम साझा कहते हैं। पार्टनरशिप हाँ अगला आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अर्थ होता है साझा। इसके बाद में हमारा अगला आता है एलिगेशन। एलिगेशन का अर्थ होता है मिश्रण। हिंदी में इसको हम मिश्रण कहते हैं। एलिगेशन का अर्थ होता है मिश्रण। इसके बाद में हमारा आता है औसत, एवरेज। एवरेज माने होता है औसत। एवरेज के बाद हमारा आता है प्रतिशत, जिसको हम परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में होता है प्रतिशत। इसके बाद में आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन हानि। इसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद में आता है हमारा, जिसको हम छूट कहते हैं, बट्टा। वो हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा होता है छूट या बट्टा। बट्टा बट्टे के बाद में डिस्काउंट जो हमारा हुआ, इसके बाद में हम लिखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट
इसका अर्थ होता है साधारण ब्याज। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थ होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका अर्थ होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद में हमारे अन्य शब्द आते हैं, उनके बारे में हमारा आता है कार्य और समय। इसको हम कहते हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का मीन होता है काम और समय, जिसको हिंदी में काम और समय कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है पाइप एंड टेस्ट। ये हमारा पाइप। इसके बाद में हमारा इसी को पाइप और टंकी कहते हैं। इसको हम कहते हैं पाइप और टंकी। ये हमारा आता है, इसको हम लिखते हैं। इसके बाद में अगला हमारा आता है चाल, दूरी, समय। इसको कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड, इसके बाद हमारा डिस्टेंस। इस तीनों इसी में होते हैं। इसका अर्थ होता है समय, चाल, समय, दूरी, चाल। ये तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा, बाकी सारे जानते हैं। चाल बराबर दूरी हुआ समय। इसके बाद में हमारा आता है ट्रेन। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के सापेक्ष और रेलगाड़ी में 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में हमारा आता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसके बाद में हम शुरू करते हैं एरिया। एरिया का मतलब होता है किसी का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद में होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। हम शुरू करते हैं एरिया। ये हमेशा सूत्र पर ही निकलता है। क्षेत्र। फिर हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। ये हमको मैथ के कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार होते हैं, और हम सिलेबस को बहुत ज़्यादा
अच्छे से पढ़ते हैं और हम इसकी सारी जानकारी रखते हैं। और मैथ के सिलेबस को हम अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्द ये हमारा तैयार हो जाएगा। और जब हमारा तैयार होगा तो हम इसके अनुसार पढ़ते चले जाएंगे और हमें आगे की ज़रूरत के अनुसार हम पूरा करते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।